कल तक महमूद मदनी रो रहे थे, लेकिन अब तो धमकी दे रहे हैं। अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। अभी तक तो ये राहत इंदौरी का शेर पढ़ते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। भैया ये मुल्क किसका नहीं है ये तो पूछना पड़ेगा, लेकिन अब तो बात सीधे सीधे कुर्बानी पर आ गई है। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। चित्कार से हुंकार तक आज मैं मौलाना मदनी की पूरी कहानी दिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने देवबंद में किस प्रकार नफरत का बाजार सजाया। इस वीडियो में आज मैं कुछ प्रमुख बातें उठाऊंगा जिसका आपको जवाब मिलेगा। क्या मौलाना महमूद मदनी ने विवादित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की बात मानकर अपनी रणनीति बदल ली है? क्या मदनी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को ही अपना हक समझ लिया है कि बहुसंख्यकों को भारत छोड़कर जाने को कह रहे हैं? और तीसरी बात, क्या मदनी जो जहर उगल रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, उसकी ताकत उन्हें राहुल गांधी से मिलती है? अब आप पहले मुद्दे पर आइए। क्या मौलाना मदनी ने विवादित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की बात मानकर अपनी रणनीति बदल ली है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये समझिए। क्योंकि मौलाना मदनी जो एक दिन पहले तक रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और चैनलों पर यह दिखाई पड़ रहा था, वही शख्स अगले दिन दहाड़ रहा है, जहर उगल रहा है। अब मैं मौलाना मदनी की आपको पूरी बात सुनाऊं उससे पहले आरफा खानम का ये विवादित बयान देख लीजिए। उन्होंने सीएए आंदोलन के दौरान मुस्लिमों को समझाते हुए क्या कहा था। ये एक बड़ी रणनीति है जिसकी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था, हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे, बल्कि अपने तरीके और स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। घर पर खूब मजहबी नारे पढ़कर आइए, उनसे आपको ताकत मिलती है, ये खुद ही बता रही हैं। लेकिन सिर्फ मुस्लिम बनकर विरोध मत कीजिए, आप लड़ाई हार जाएंगे। आप ये उनका पहले वीडियो देखिए। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब आप जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का वो ड्रामा देखिए, नौटंकी देखिए, जिसमें उन्होंने भाषण देते हुए खूब आंसू बहाए। उनका कुछ विजुअल पहले आप देख लीजिए। अब ये विजुअल देखते ही कुछ चैनल तो मानो उनके आंसुओं में बह गया। मतलब पूरा का पूरा कार्यक्रम दिखा दिया, बड़े बड़े वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनलों में दिखाए गए, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं, और उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त बना दिया। एक छोटी सी झलक देखिए। संबोधन के दौरान मौलाना महमूद मदनी इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने कहा, मुसलमानों का चलना मुश्किल हो गया है, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है। न्यूज़ 24 ने तो बाकायदा इस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, डिबेट ही रख दिया और ऐसा कर दिया मानो राष्ट्रीय एकता के लिए मौलाना मदनी से बड़ा कोई दूसरा देशभक्त हो ही नहीं सकता। खुद सुनिए। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में देश की बात की। लेकिन जो मौलाना रो रो कर राष्ट्रीय एकता की दुहाई दे रहा था, मतलब आंसुएं बहा रहा था, बोल रहा था देश के लिए सब कुछ होना चाहिए, वो एक दिन बाद ही सब गायब हो गया और वो जहर उगलने लगा। और जब अगले ही दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ उसके संगठन में, तो देखिए उसमें राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से गायब हो गई। आप खुद देखिए ये वीडियो। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। यहां ज्ञानवापी मथुरा विवाद कॉमन सिविल कोड तक पर प्रस्ताव पास हुए। कहा कि इस्लामी शरीयत में दखल अंदाजी मंजूर नहीं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि जिस संगठन ने ये प्रस्ताव पास किया है ना, उसके मुखिया ने खुलकर ये ऐलान कर दिया कि ये मुल्क तो उसका है। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। अब मुल्क कोई सामान तो है नहीं कि कोई कह सके भैया ये मुल्क मेरा है तुम्हारा नहीं, तुम कहो कि तुम्हारा है हमारा नहीं। मतलब मुल्क को लेकर के ऐसी बातें कोई कैसे कह सकता है? इधर वाले भी गलत हो सकते हैं, उधर वाले भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि ये मुल्क हमारा है, अब ये सोचना पड़ेगा कि
आखिर ये सब कहने का साहस उनमें क्यों पैदा होता है? कहीं इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान तो नहीं है? याद है जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि भारत के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। आप रिपोर्ट भी देख रहे होंगे, आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं उनका ये बयान भी सुना देता हूं, आप सुनिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात कर रहा हो, ऐसे भेदभाव वाली बात करता हो कि रिसोर्सेस पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, तो आप समझिए कि मदनी जैसे मौलानाओं की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। मतलब ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता, आप समझिए। और तभी जाकर के मौलाना ने जो हिम्मत बढ़ी है ना, उसके बाद जाकर के ऐसी बात कह दी कि आज तक कभी कोई इस प्रकार की बात कहने का साहस नहीं कर पाया। और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। हमारा मजहब अलग है, जरूर हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। देख रहे हैं ना, मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारा खान पान अलग, संस्कृति अलग, रिवाज अलग, सब कुछ अलग, लेकिन आप हमें मतलब अगर आपको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो छोड़कर चले जाओ। मतलब खुलकर सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहने का साहस कोई आसान काम नहीं है। अब मतलब आप समझिए कि मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि ये क्यों कह पाते हैं, तो बड़ा आसान सा जवाब है कि वोट बैंक के चक्कर में जितनी जो सेकुलर जमात है ना, वो इन्हीं के पीछे पड़ी है। इनकी गलत बातों को भी जायज़ ठहराती है, और अगर ये कोई गलत मांग करते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन तक कर दिया जाता है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। और इस संदर्भ में राहुल गांधी का एक बयान याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रतीक है। राहुल गांधी ने एक जगह कहा था कि मतलब जो रिपोर्ट आई थी, मीडिया रिपोर्ट, उसमें बताया गया खुल करके कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी। आप उनका ये वीडियो पुराना देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। अब आपको मैं मौलाना का डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये अपनी सुविधाओं के हिसाब से कानून का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और अपनी जुबान खोलते हैं। एक ही बात के लिए वो कुछ और बोलते हैं, दूसरी बात के लिए कुछ और बोलते हैं। जब ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है, विवादित ढांचे की बात आती है, तो ये जनाब कानून की दुहाई देते हैं। आप खुद सुनिए। जमीयत उलेमा के प्रस्ताव में 1991 धर्मस्थल कानून का हवाला देते हुए ज्ञानवापी विवाद को संविधान का उल्लंघन बताया गया है। लेकिन जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की होती है तो ये डंके की चोट पर कानून को ठेंगे पर रखते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप ये सुन लीजिए। एक ही मंच में, एक ही कार्यक्रम में ये दोनों बयान हैं। अब आप ये बयान सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले, कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मौलाना एक समय तो बराबरी की बात कहते हैं, और बराबरी की बात कहते कहते वे कुर्बानी के लिए लोगों को उकसाने लगते हैं। ये बयान सुनिए। बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है ना, तो ये बराबरी धराशायी हो जाती है। बराबरी का कोई महत्व नहीं होता। और ये भी बताते हैं कि कानून का उनके लिए कोई महत्व नहीं, बस एक ही रट लगाते हैं, शरीयत शरीयत शरीयत। आप खुद सुन लीजिए। शरीयत को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं को सख्त रुख उन्होंने अपनाया और जमीयत के प्रस्ताव में कहा गया कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। और मजेदार बात देखिए कि इस मौलाना को ये पता है कि वो गलत बातें कह रहे हैं। ये खुद वो
उसी मंच से ये बात बता रहे हैं। हजरत माफी चाहता हूँ, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलना, मुनासिब भी नहीं समझता। अब इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की याद आनी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा ना, अभी कई सारे धर्म संसद हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर के कई कुछ सुनवाई की, कहीं पर एकदम तुरंत सुप्रीम कोर्ट नींद से जाग गई कि देखना चाहिए भैया इतनी गलत बातें हो रही हैं। और कहीं तो सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए ये रिपोर्ट कि मतलब इवेंट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया कि आपको देखना पड़ेगा कोई हेट स्पीच ना हो, यह आपको पता है ना। तो धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट तो बहुत मतलब जागरूक थी और अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। लेकिन जब मौलाना मदनी ने इस प्रकार का हेट स्पीच दिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा, ये सवाल तो पूछना लाजमी है। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि जब से इस देश के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, इतिहास में हुई गलतियों को समझने की चाहत रखने लगे हैं और इसके लिए कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो एक तबका ऐसा है जो सेक्युलर जमात है ना, उसकी चिंता बढ़ गई है। उसकी चिंता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो एक मतलब आवरण ढक दिया गया था ना कि संसाधनों पर पहला अधिकार उनका है, और एक प्रभुत्ववादी जो मानसिकता है ना कि हम सुपीरियर हैं, हमारा ही अधिकार है, हमारा ही कब्जा है, और बहुसंख्यकों को दबाने की जो एक मतलब कुत्सित प्रयास किया गया, वो इच्छाएं अब फिर से उनमें हावी हो गई हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस प्रकार से लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। ऐसे में ये सेक्युलर जमात आज अपने रूप बदलकर, कभी रणनीति बदलकर, योजना बदलकर समाज के बीच प्रकट होता है। कभी वो रोता है, कभी धमकी देता है, कभी कोई कानून की दुहाई देता है, कभी शरीयत की बात करता है। और इन्हीं परिस्थितियों में हमें आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।